माता पार्वती की यह प्रश्न जो ननद अपनी भाभी का अपमान करती है, बात बात उसे ताना मारती है, ऐसे ननद को यमलोक में शिव पुराण के अनुसार कौन सी सजा मिलती है? हर हर महादेव। प्रिय भक्त गणों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यदि आप इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इस पवित्र कथा को सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। यदि आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बार माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। तभी देखती हैं एक ननद अपनी भाभी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही थी और उसकी भाभी आंखों में आंसू लिए चुप करके उसका दुर्व्यवहार सह रही थी। तभी माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठते हैं। माता पार्वती उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कैलाश पर्वत आती है। माता पार्वती भगवान शिव को ढूंढते हुए जा रही थी। तभी उन्हें भगवान शिव के वाहन नंदी जी मिलते हैं। माता उनसे पूछती है, हे पुत्र, क्या आपने अपने आराध्य को कहीं देखा है? नंदी जी कहते हैं, हाँ माता, भगवान शिव उस पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं। देवी माता पार्वती और नंदी जी भगवान शिव के पास जाते हैं और माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न है। भगवान शिव कहते हैं, बताइए देवी, आपके मन में कौन से प्रश्न? तभी माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, जो ननद अपनी भाभी को तंग करती है उसे शिव पुराण के अनुसार उसे कौन सा दंड मिलता है? भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, मैं आपके इस प्रश्न के जवाब एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। तभी भगवान शिव कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, काजल एक साधारण परिवार से थी। गांव की पढ़ी, मतलब हिंदी मीडियम से थी। काजल की शादी जिस परिवार में हुई सब तो ठीक था, लेकिन सासू माँ को अपनी बेटी पायल की पढ़ाई पर बहुत नाज था। काजल की शादी अरेंज मैरिज हुई थी तो घर के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन काजल का पति मोहन ने अपनी छोटी बहन के बारे में बता दिया था। काजल, एक बात सुनो। काजल तुरंत बोली, जी बताइए, क्या बात है? मोहन बोला, देखो, मेरी बहन पायल थोड़ी नक चढ़ी है, उसके मुंह कम ही लगना। वो कब और किस बात पर गुस्सा हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। काजल बोली, ठीक है, मुझे तो डर लग रहा है। मोहन तुरंत बोला, तुम खुद कभी कुछ मत कहना, उसे जो बोलना है बोले, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। काजल को पायल से डर लगने लगा। बेचारी काजल डर बस बोल ही नहीं पाती थी। एक दिन पढ़ाई से संबंधित कोई बात छिड़ गई तो सासू माँ ने बोला, अरे मेरी बेटी को कोई पार नहीं कर पाएगा। अरे मेरी पायल साइंस से पढ़ी है। पायल और अहंकार से सर ऊंचा करके बोलने लगी। तभी मोहन आ गया और बोला, अरे पायल, तुम्हें याद है हम फेल हो गए और तुम पास हो गई थी, लेकिन हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर तो काजल के हैं। हाई स्कूल में भी, इंटर में भी अच्छे नंबर आए हैं। काजल बिल्कुल शांत थी। इतना सुनते ही मानो क्या हो गया, पायल तोड़ फोड़ करने लगी। अरे आज बीबी का नंबर दिख रहा है, हमने क्लास में टॉप किया था, वो भी साइंस से। काजल, भाभी गांव की पढ़ी, वो हिंदी मीडियम। अरे मेरे एक भी सवाल का जवाब दे तो जानू, हद है। एक इंग्लिश मीडियम और एक, उसकी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती। काजल अपनी सफाई में बस इतना ही बोले जा रही थी। क्या हुआ? पायल दीदी को हमने तो कुछ भी नहीं कहा है। तब तक पायल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अपनी माँ को भाभी को डांटने से रोका और बोली, अरे माँ, तुम भी न हर बार भाभी को ही दोषी मानती हो। मुझे पापा ने मेरी गलतियों का एहसास करवा दिया है। अब आज से ही मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगी। भाभी, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी और धीरे धीरे पायल के अंदर काफी बदलाव आया। पायल की शादी हुई। पायल अपने ससुराल गई, लेकिन एक दूसरे की अच्छी दोस्त बनी रहीं।
अच्छा हुआ जो पिताजी ने समझाया, ये बात तो माँ जी को समझाना चाहिए थी, लेकिन वो तो सर पर बिठा रखी थी। देर से ही सही, जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ दिनों बाद पायल की शादी हो गई, लेकिन पायल सुखी नहीं थी। पायल की 4 ननद और चारों बहुत ही खुरापाती दिमाग की थी। पायल अपनी भाभी काजल से बताती थी, माता पिता से नहीं बताती थी कि माता पिता बहुत दुखी होंगे। अब अपने किए का पछतावा हो रहा था। हमने अपनी भाभी को बहुत सताया है, आज उसी के पाप भोग रही हूँ। पायल का पति भी अपनी बहनों के कहने में रहता था, मानो उस घर के हर सुख दुख की मालकिन चारों बहनें ही थी। पायल मतलब कुछ भी नहीं। एक दिन पायल के भाई मोहन को काजल ने बताया, इस तरह से पायल दीदी परेशान रहती है, एक बार आप जीजा जी से बात तो करिए, या दोनों को अपने यहाँ अकेले खाने पर बुलाते हैं तब बात करते हैं। मोहन गुस्सा हो गया, ये कैसे हो सकता है, उसकी 4 बहनों को भी बुलाना पड़ेगा, दिल से न सही दिखावे के लिए ही बुलाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बुला लेते हैं, सबको भेज देंगे, जीजा जी को और पायल को रोक लेंगे, फिर बात करेंगे। मोहन ने फोन किया, पहले पायल से बात की, फिर पायल की सास से बोला कि माँ जी हम आप सबको आज खाने पर बुलाना चाहते हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो सपरिवार आ जाइए। माँ जी ने तुरंत हाँ कर दिया। सब शाम को तैयार होकर पहुँचे। काजल ने खूब आव भगत की, सभी लोग खूब खुश हुए। अब जाने की बारी आई तो सासू माँ ने बोला, अरे पायल चलोगी भी कि यही रहने का इरादा है। पायल कुछ बोली नहीं, हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी रही। तब तक मोहन बोला कि आप लोग आज जाइए, पायल और जीजा जी को कल सुबह हम छोड़ देंगे। माँ ने तो अच्छा बनने के चक्कर में बोल दिया ठीक है, लेकिन बहनें मानने को तैयार नहीं हुई। लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद सब तैयार हुई। पायल और पायल के पति को मौका मिला बात करने का, और मोहन और काजल ने भी बहुत सारी बातें की। थोड़ी बहुत समझ में आया। पायल बोली, हाँ आप यहाँ बोल रहे हैं, दीदी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है। पायल के पति दुर्गेश को कुछ पता ही नहीं रहता था। दुर्गेश के सामने माँ बेटी बहुत ही प्यार से पेश आती थी, इससे कभी आभास ही नहीं कर पाया। अब इतनी बड़ी बात ससुराल में आके पता चला, थोड़ा क्रोध आया, लेकिन सब ढक्कन करके पायल का साथ देने को राजी हुआ। पायल का पति दुर्गेश बोला कि अब मैंने बोल दिया है न कि ये मेरी जिम्मेदारी है, फिर तुम क्यों बोल रही हो, तुमने ये सब हमें पहले बताया क्यों नहीं। पायल बोली, कैसे और कब बताऊं, हर वक्त पहरा लगा रहता था, दरवाजे पर आंखें गड़ी रहती थी, कान लगाए सब छिपी रहती थी। आपने खुद से कभी जानने की कोशिश की मैं दुखी क्यों हूँ, या मेरा मूड ऑफ क्यों है। एक रात रुकने का फायदा तो हुआ। अब पायल भी प्रूफ इकट्ठा करने में लग गई। अपना फोन रिकॉर्डिंग पर रख देती, दिन भर की बात रिकॉर्ड होती रहती। जब दुर्गेश आता तो पहले सुनता था, उसके बाद अपने पिता से बोल दिया कि पिताजी अब ये घर रहने लायक नहीं है, ये लोग तो अपने घर में आग लगा ही चुकी हैं, अब मेरे घर में भी आग लगा रही हैं। इन लोगों का मायका तो छोड़ना ही पड़ेगा, मैं पायल को लेकर मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। शाम को ही पायल को लेकर उसके मायके छोड़ दिया, फिर किराए का मकान लिया, फिर पायल को लेकर आया। अब पायल भी सुखी रहने लगी। इसी तरह पति सपोर्ट करने वाला सबको मिले, जो जैसा करता है उसे वैसे ही वापस मिलता है। प्रिय भक्त गणों, जो ननद अपनी भाभी को भी परेशान तंग करती है, उसे शिवपुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने भाई भाभी माता पिता, घर की लक्ष्मी, गुरु, पूर्वजों या फिर घर के किसी सदस्य का अपमान करते हैं या उन्हें भला बुरा बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं।
इन्हें मरने के बाद परलोक में भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। किसी निर्धन या फिर अपने से कमजोर व्यक्ति का अपमान करना आपको महादेव के क्रोध का पात्र बनाता है। इसलिए सदैव सभी का सम्मान करें।